प्रथम तहलका न्यूज। यमुनानगर में अवैध खनन को लेकर सैकड़ों करोड़ों के घोटाले का पर्दाफाश हुआ है और ये घोटाला भी कोई ऐसा वैसा नहीं था, बल्कि अवैध खनन तो यमुनानगर में होता था, लेकिन उस खनन के ई बिल बनाए जाते थे गोवा, गुजरात और जम्मू कश्मीर में। जी हाँ, इस मामले की सच्चाई सामने आते ही खनन अधिकारी ने 4 जगहों को चिन्हित कर उनके मालिकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करवा दिया है। अवैध खनन का ये बड़ा नेटवर्क जीएसटी को लेकर तो सरकार को पहले से ही चूना लगाता आ रहा है, लेकिन अब जो ये मामला सामने आया है वो हैरान कर देने वाला है। दरअसल इस जिले में धनौरा इलाके में अवैध माइनिंग कर उसे करोड़ों रुपए में बेचा गया और उसके फर्जी बिल बनाकर दिखाया गया कि ये खनन गोवा, गुजरात और जम्मू कश्मीर से खरीदा है, जो कि आम लोगों की समझ से भी परे है। धनौरा साइड में ना 4 सक्रीलिंग प्लांट थे, उनके बारे में एक पत्र आया डायरेक्टर माइंस एंड जियोलॉजी से मेरे पास। तो एक आईटी सेल की रिपोर्ट भी उसके साथ थी, तो उसमें एक फर्जी इरवाना का मामला था। आईटी सेल की रिपोर्ट में गोवा से, जम्मू कश्मीर से, गुजरात से व अदर स्टेट से रवाना दिखाया गया था पोर्टल पर। गोवा से या जम्मू कश्मीर, गुजरात से मेरा ऐसा मानना है कि पॉसिबल नहीं है कि ये खनी जा सकता है। तो उस विषय में मैंने एक कंप्लेंट पुलिस थाना में दी है। तो 4 सक्रीलिंग प्लांट है, उनको प्लांट्स के नाम से मेरे पास आया था और मैंने वो फॉरवर्ड कर। हालांकि अगर यही खनन सामग्री को इन राज्यों से खरीदा जाता तो इस रास्ते का किराया और टोल भी काफी ज्यादा लगता, जो कि इन राज्यों से हरियाणा में आते आते काफी महंगा पड़ जाता है। इन बातों की भनक जब खनन अधिकारी को लगी तो उन्होंने भी देखा कि मामला तो काफी गड़बड़ वाला है, जिसे लेकर पंचकुला से एक टीम को तैयार कर धनौरा इलाके के खनन क्षेत्र का दौरा कर अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच की। लेकिन देखने को यह मिला कि इन इलाकों में भारी खनन तो हुआ, लेकिन उसका स्टॉक कहीं पर भी नहीं है। लिहाजा अधिकारियों ने इन बातों को नोट कर लिया और पैमाइश करने के बाद ये देखा कि किस किस के प्लांट पर अवैध खनन हुआ और उन प्लांट के मालिकों के खिलाफ कई धाराओं के तहत बिलासपुर थाना में ये मामला दर्ज करवा दिया गया है। मैनुअल पर्ची में दिक्कत आई पूरे हरियाणा में, तो तब ये इरवाना पोर्टल जनरेट किया गया। मतलब एक ट्रांसपेरेंसी के लिए पोर्टल का मतलब ये था भी इरवाना है किसी पे, उसको कहीं भी चेक कर सकते हैं अभी ये गाड़ी कहाँ से आई, कहाँ तक जानी है। हमने अभी लोग इरवाना पोर्टल का भी मिसयूज करने लग गए हैं, तो इस पे लगाम लगानी जरूरी है। घोटाला तो ये अगर सही मायनों में देखें तो करोड़ों में जाएगा। ठीक है, मतलब फर्जी मामला ऐसा है, कोई जनरेट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसा हम वर्क भी कर रहे हैं इस पे। जो भी मेरे को मेरी संज्ञान में आ रहा है, मैं उसके बारे में डायरेक्टर लेवल पे लिख रहा हूँ। मामला दर्ज होते ही खनन कारोबारियों में हलचल पैदा हो गई। एक तरफ धनौरा, रंजीतपुर तो दूसरी तरफ ताजेवाला से भी कई ऐसे फर्जी बिलों के मामले सामने आए हैं। यहाँ खुदाई तो जमीन के 40 से 50 फीट तक हुई है और इस पर खुदाई का आज तक कहीं पर भी कोई हिसाब नहीं है, जिससे ये तो साफ है कि जिले में खनन क्षेत्र में अवैध खुदाई कर सरकार को अब तक सैकड़ों करोड़ों का खनन माफिया चूना लगा चुका है। हालांकि अभी तक महज 4 से प्लांट मालिकों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है, जबकि अभी भी कई ऐसे बड़े चेहरे भी सामने आने वाले हैं जिन्होंने धरती का न तो छलनी कर दिया, लेकिन इसके एवज में सरकार को कुछ भी न देकर फर्जी बिलों के सहारे करोड़ों रुपए निकल गए। लेकिन अब माइनिंग अधिकारी भी इन सभी प्लांट मालिकों को नोटिस देने जा रहे हैं और यहाँ पर धड़ल्ले से खुदाई तो हुई, लेकिन उस खुदाई का हिसाब सरकार तक पहुँचा ही नहीं। तो वहीं पुलिस भी अब इस मामले को गहनता तक जाएगी और इन फर्जी बिलों के पीछे किसका हाथ है ये पता लगाएगी। प्रथम तहलका के लिए यमुनानगर से वीना की रिपोर्ट।